नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंच नमोकारो सवपावपनासनो मंगलानं च तवेसिं पदमं हवै मंगलम् मंगलानं च सवेसिं पदमं हवै मंगलम् निजात्मा को नमो नमो शुद्धात्मा को नमो नमो ध्रुवात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो आत्मा ही देव है आत्मा ही गुरु है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है आत्मा ही परम धर्म आत्मा ही परिपूर्ण है। मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा को नमन मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा की शरण। अनंत काल के बाद ये अवसर आया अपने को जानने का अपने को मानने का। मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ ऐसी पहचान करने का। इसलिए आज तक जिसे नहीं जाना नहीं पहचाना जिसकी महिमा नहीं जानी जिसका आश्रय नहीं लिया जिसकी शरण ग्रहण नहीं की उस निज शुद्धात्मा की शरण ग्रहण करेंगे। शरणं शरणं शुद्धात्मा शरणं 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 शुद्धात्मा शरणं। सभी शुद्धात्माओं को अनंत वंदन नमन। अपने लक्ष्य से कनेक्ट होने हेतु आंख बंद कर लीजिए। बहुत गहराई में शांत चित्त से अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हो जाइए और एक बार लक्ष्य को दोहराएं।
मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निर्णय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निश्चय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे अनुभव करना है। ऐसी भावधारा में प्रवाहित रहते हुए प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। मिरर नाउ में रिकैप सेशन और प्रसन्नता है सबके चेहरे पे, क्योंकि ये रिकैप सेशन अंतिम रिकैप सेशन है जितने हमारे सेशन हुए हैं अभी तक उसमें से। और आज परावर्तना करने जा रहे हैं सेशन नंबर 31 और 32। इस सेशन में जितना भी आपने सुना समझा, इतना तो निर्णय आपको अंदर में पक्का हो ही गया है कि जो भी दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ। इतना तो पक्का निर्णय हो गया। और मैं जो हूँ वो क्या चीज हूँ, उसके स्वरूप का अभ्यास, उसके स्वरूप का चिंतन, उसके स्वरूप का घोलन भी आपने बहुत बार किया है, अच्छे से किया है। और इसलिए उसी संदर्भ में आज हमारे 31 और 32वें सेशन की परावर्तना में कुछ प्रश्न आपके सामने हैं, जिसमें प्रश्नों की शैली महाराज जी समझा रहे। अब की बार थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो डिफरेंट आपको बहुत जो है अंदर की कोर एरिया में पहुंचाएगा अपने आप को। क्योंकि अंदर जाकर के जो डुबकी आज तक लगाई होगी ना, तो आप इसको बहुत अच्छे से पकड़ करके समझा भी पाओगे। यानी पहले तो वाक्य आपके सामने आएंगे, उन वाक्यों का भावार्थ बताना होगा, नंबर 1। नंबर 2, और ये वाक्य जब भावार्थ समझ में आता हो तो आपको ये भी स्पष्ट करना होगा कि कौन सा भ्रम ऐसा था जिस भ्रम को ये वाक्य जो है उस भ्रम को गलाने में सक्षम है। यानी वो भ्रम भी बताना होगा, वो भ्रम बिंदु कौन सा है जिस भ्रम बिंदु के कारण आज तक हमने जो है अपने को जो होते हुए भी नहीं पाया अपने आप को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो सेंटेंस है, ज्ञान सदा ज्ञान रूप रहता है पर रूप नहीं होता। यानी आपको इस वाक्य को पहले समझ के इसका भावार्थ बताना है। भावार्थ का मतलब अर्थ तो मीनिंग तो आपको पता है, पर आपने क्या भाव पकड़ा, और जब आपने वो भाव समझा तो आपका कौन सा भ्रम गला। भ्रम का मतलब जो अभी तक हम मानते आते थे, अभी तक हमें ऐसा लगता था, तो वो कौन सा भ्रम ऐसा गला, वो 2 भागों में आपने इसका उत्तर देना है। ज्ञान सदा ज्ञान रूप रहता है पर रूप नहीं होता। महाराज जी मैं बताऊं ममता? महाराज जी मैं बताऊं ममता? हाँ जी, कल्पना जी बताइए। हाँ महाराज जी मथे मंदावे महाराज जी, ज्ञान रूप ही रहता है, वो पर रूप नहीं होता है। जैसे कि हमारा शरीर है वो हमारे से पर है, ज्ञान उस रूप में नहीं होता है, क्योंकि वो जो ज्ञान में दिखता है वो धन है हमारा, पर वो हम ज्ञान ही है। अच्छा, इससे कोई भ्रम गला आपका कल्पना जी? महाराज जी जो हम पर जो देख रहे हैं हमारे सामने, जो पर हर चीज वस्तु आती है जिसकी तरफ हमारी रुचि जाती है, वो हम उसी जगह हमें ये आभास होता है कि ये मेरा ज्ञान ही है, पर नहीं है ये। अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ जी ममता जी बताइए। महाराज जी जो मैं पहले कहती थी
मैं रागी क्रोधी ऐसा वाला ये चीज में आप आ गया कि ये आप नहीं हूँ मैं शुद्धात्मा ही हूँ, मेरे में कुछ नहीं हूँ, किसी अन्य रूप नहीं हो सकती मैं। फिर तो बहुत सही हो गया ना आपके लिए ममता जी। कुछ आपको लग रहा है कि मैं कुछ भी कर लूं फिर तो है ना, कभी मेरा कुछ हो नहीं, ऐसा स्वच्छंद बना तो नहीं आ रहा है ना साथ में? नहीं, उनके बल से हो रहा है। हाँ, नहीं रहती। बहुत सुंदर। यानी भावार्थ आपने ये पकड़ा है इसका कि ज्ञान जो है वो कभी भी पर रूप नहीं होता। ये कौन से स्वरूप ने आपको समझाया? मिरर नाउ के अंदर जो अपने स्वरूप के 6 पॉइंट्स थे, हाँ 6 पॉइंट्स थे, उसके अंदर आपको याद आ रहा होगा क्या था वो? ज्ञान ज्ञान जानता है पर जाता नहीं है। हाँ, असंग, बहुत सुंदर। असंग यानी अप्रभावित रहने की कला जो मेरे स्वरूप में ऑलरेडी मौजूद है, कि ज्ञान जिसे जानता है उस रूप नहीं होता, यानी ज्ञान अभेद रहकर जानता है, यानी ज्ञान रूप ही रहता है। जब अपन भावार्थ पकड़ते हैं ना तो अस्ति नास्ति चारों तरफ से उसको घोट लेना अंदर में। मीनिंग में तो हम शब्दों के मीनिंग पे जाते हैं, भावार्थ में हम चारों तरफ से उसे घोट लेते हैं कि ज्ञान अभेद रह के जानता है, ज्ञान पर रूप नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका स्वरूप असंग है, क्योंकि वह जानता है पर कहीं जाता नहीं है। और क्या भ्रम गला? तो बहुत सुंदर बताया ममता जी ने। यानी अभी तक हम अपने आप को रागी द्वेषी क्यों मान रहे थे? क्योंकि कर्म तो किसने बांधे हैं? मैंने बांधे, कोई जड़ ने तो बांधे नहीं है ना। मैंने कर्म बांधे, मैंने राग किया, मैंने द्वेष किया। परंतु अब समझ में आया कि राग द्वेष तो मेरे जानने में आया है। ज्ञान ने जाना है, ज्ञान के द्वारा जाना गया है कि राग जानने में आया, द्वेष जानने में आया। और ज्ञान ने जिस राग और द्वेष को जाना उस रूप ज्ञान हुआ नहीं है, ज्ञान राग रूप हुआ नहीं है, ज्ञान द्वेष रूप हुआ नहीं है। और मान लीजिए यदि ज्ञान राग रूप या द्वेष रूप हो जाता, फिर क्या होता? जड़ हो जाता। बहुत सुंदर आवाज आई, जड़ हो जाता। रंजना की आवाज थी शायद। जड़ हो जाता यानी ज्ञान यदि राग रूप हो जाता तो जड़ हो जाता, नंबर 1। नंबर 2 पे कौन बताएगा? ज्ञान यदि राग रूप होता तो क्या हो जाता? महाराज जी, वो आता है जाता है, नहीं समाप्त हो जाता। हाँ, आता जाता समाप्त हो जाता। बहुत सुंदर। इसका मतलब तीसरा पॉइंट और है बताने के लिए, तीसरा पॉइंट और बता सकते हैं। हाँ, अशुद्ध हो जाता। किसने बोला? ये अशुद्ध हो जाता। यानी ज्ञान यदि राग रूप होता तो अशुद्ध हो जाता। रीटा जी ने बताया। यानी 3 बातें इस तरह से अपने चिंतन को गहरा करना। क्या हुआ ये भी, क्या नहीं हुआ ये भी, और इसका भाव पूरा हमें समझ में आना चाहिए। यानी ये लाइन ऐसी गोल्डन लाइन अपने लिए बने चिंतन के लिए कि प्रति समय इस चीज की जागृति रहे कि ज्ञान सदा ज्ञान रूपी रहता है। इस समय आत्मा मनुष्य गति में है, मनुष्य का शरीर धारण किए हुए हैं, मनुष्य रूप दिखती हैं, परंतु मनुष्य रूप हुई नहीं है। ऐसे अनंत जन्मों का चिंतन कर लो, कितनी निर्भरता आएगी। अनंत जन्मों का चिंतन कर लो, अनंत जन्म मरण हुए उसमें कोई शक नहीं है, परंतु उस रूप मैं नहीं हुआ। मैंने तो जाना कि ये अनंत जन्म मरण हुए हैं, पर मैं तो शुद्ध ही रहा। मैं तो राग द्वेष रूप नहीं हुआ, मैं तो अनित्य नहीं रहा, मैं तो खंडित नहीं हुआ। ऐसा स्वरूप का आह्लाद जब तक न आए ना तब तक चिंतन करते रहना चाहिए। जब स्वरूप का आह्लाद भाषित होने लगे तब अस्तित्व को ग्रहण करना, उससे पहले अस्तित्व को ग्रहण मत करना। क्योंकि जब तक स्वरूप को ही आपने नहीं पकड़ा, जैसे उदाहरण दिया था ना, कुल्फी खानी है पर डंडी को ही अभी पक्का नहीं पकड़ा हमने, कुल्फी की डंडी को ही पक्का नहीं पकड़ा, वही हिलती डुलती है, कभी नीचे ऊपर हो रही है, तो कुल्फी तो खा ही नहीं पाओगे।
तो ये जो चिंतन है ये कुल्फी की डंडी को पक्का करने के लिए है। और फिर जैसे पक्का पकड़ा हमने कुल्फी को, डंडी को, तो फिर अस्तित्व ग्रहण करना यानी उसका सेवन करना इजी हो जाता है। बहुत सुंदर, बहुत मुझे प्रसन्नता हो रही कि आप सबने अच्छे से, जितने लोग कहते थे मिरर नाउ टफ होता जा रहा है, अब तो मुझे लगता है कि भेद विज्ञान इतना इजी होने वाला है, इतना इजी होने वाला है कि आप 24/7 स्वरूप के बल पर, ये स्वरूप का बल बढ़ रहा है, ये स्वरूप का बल बढ़ता जा रहा है। अब आपके सामने दूसरा वाक्य बोलिए। ये सारे सब कुछ पॉइंट है, सब कुछ समझने में आ रहा है, सब कुछ हमको बाहर चिंतन में भी ला रहा है, लेकिन कोई परिस्थिति ऐसी आती है, कोई मतलब सामने जब आता है तब वो सारी चीजें है ना भूल के और उसी में लीन हो जाते हैं। उसमें कोई फिक्र मत करिए, इस चीज की जरा भी फिक्र मत करिए। जो बच्चा चलेगा वही बच्चा गिरेगा, जो याद करेगा वही भूलेगा, जो पढ़ेगा वही परीक्षा देगा। इसलिए ऐसा सब तो होगा ही होगा। आप 10 बार भी भूलोगे, आप बिल्कुल ब्लैंक भी हो जाओगे, आप बिल्कुल फेल हो जाओगे, उसकी परवाह मत करना। आप परवाह किसकी करना कि मेरी घुटाई कितनी हुई, मेरी घुटाई कितनी हुई, घुटाई मेरी कमजोर है, ये इसका प्रमाण है। ये इसका प्रमाण है कि संस्कार अभी पक्का नहीं जमा। और हमने क्या मान लिया, मुझे समझ आ गया, अब मानना शुरू करो। समझ तो मुझे आया परंतु अभी समाया नहीं है ना मेरे अंदर। जब तक मेरे अंदर वो समाये ना तब तक समझ मेरी 100% नहीं हुई, ऐसा पहले मानेंगे तो काम किस पे करेंगे, उसी पे काम करना है, उसी एक को घोटना है। जब तक वो एक आपको दोबारा से लिखना न आ जाए तब तक उसी एक को ही घोटना है। और वो एक स्वरूप है। स्वरूप की जागृति के लिए यानी इससे कितना बड़ा ये प्रमाण मिलता है रंजना जी कि ये तो बहुत थोड़ा सा अभ्यास है, पर वो तो जन्म जन्म का अभ्यास है ना। वो जन्म जन्म का दृष्टि यानी अपनापन किया हुआ है, वृत्तियां जमी हुई हैं, संस्कार इतने सुदृढ़ हैं, तो थोड़ा सा तो काम नहीं आएगा। जैसे महाराज जी ने बहुत पहले आपको एक उदाहरण दिया था कि 1 गिलास पानी को आपको मीठा बनाना है और आपने ये सुन रखा कि ग्लास भर पानी में चीनी डाली जाए तो पानी क्या हो जाता है, मीठा। आपने ये सुन रखा है, तो फिर आपने क्या किया, 2 चीनी के दाने डाले 1 गिलास पानी में, और फिर आप शिकायत करो कि पानी तो मीठा हुआ ही नहीं। अब रंजना जी समझ गए हैं, अब पकड़ लिया पॉइंट आपने। पानी मीठा करने के लिए, पानी मीठा करने के लिए चीनी की मात्रा अभी कम है, पानी क्या है, ज्यादा है। ऐसे पहले के संस्कार इतने सघन हैं, अपनत्व इतना सघन है, वृत्तियां इतनी वज्रमयी हो चुकी हैं। 1-2 प्रहार से, 1-2 चीनी के दाने से, 10-12 सत्संग सुनने से, 30-32 सत्संग सुनने से कुछ नहीं होने वाला, ये मान के चलना। पर होएगा इसी से, ये भी मान के चलना। चीनी से ही पानी मीठा होगा ये मान के चलना, परंतु 2-3 दाने चीनी के डालने से पानी मीठा नहीं होगा ये भी मान के चलना। भरोसा निष्ठा अपनी बराबर रखना, प्रयास जारी रखिए, निराश हुए बिना प्रयास जारी रखिए, उल्लास के साथ प्रयास जारी रखिए, तो अनंत आत्माएं ऐसे पा गई तो उसी में तो सबका नंबर है, इसलिए कोई बात नहीं है। हाँ जी, हाँ। नेक्स्ट वाक्य आपके सामने है, नंबर 2। पर झलकता है मगर पर का अनुभव नहीं होता। इतना सुंदर वाक्य है ये, जिसे कहते हैं ना मीठा मीठा वाक्य है ये। इस वाक्य को यदि हमने समझ लिया तो पूरा स्वरूप का बल और जागृति तक पहुंचाएगा। पर झलकता है मगर पर का अनुभव नहीं होता। भावार्थ समझाना है और आपका क्या भ्रम गला वो समझाना है। हाँ जी फाल्गुनी। हाँ, मतलब पर झलकता है मतलब जो संयोगी भाव वो सब हमारे ज्ञान के शुद्ध दर्पण में झलकते हैं, पर अनुभव तो ज्ञान का ही हो रहा है। क्यों?
क्योंकि अंदर पर का प्रवेश नहीं है मेरे अंदर, और जहाँ पर वो झलक रहा है, जो आकार जैसे बना है, जो झलक है, वो बेसिकली ज्ञान की ही है, ज्ञान ही व्याप्त है। बहुत सुंदर। हाँ, यानी ये जब आपको समझ आया फाल्गुनी, तो कुछ ऐसा लगा कि कोई भ्रम मेरा मिटा इससे? मतलब बहुत सारे भ्रम बहुत टाइम पे लगता है कि करते हैं। कभी भी लाइक कोई भी भाव आए या फिर कुछ कर रहे हैं, तब समझ आता है कि जो ये चीजें हो रही है, ये तो पर से हो रही है। जो दिख रहा है, जो समझ आ रहा है, वो मतलब वो बेसिकली मैं ज्ञान हूँ, ज्ञान का ही अनुभव हो रहा है। बहुत सुंदर। और किसने बोलना था इसके ऊपर? हाँ जी, अनिल जी। मुझे ये भी मिला था, मैं बोलूँगा ना? हाँ, बोलिए रीटा जी। हाँ, इससे एक चीज ये भी दृढ़ होती जाती महाराज जी की बस यही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। अच्छा। ये ना मतलब ये सब है, दूसरे सब है, सहयोग है, सब है, लेकिन जो पहले एक रोष आ जाता था, रिएक्शन हो जाता था, वो सब अब कंट्रोल होकर के लगता है इट्स ओके, ये सब है, लेकिन ये तो सब ज्ञान नहीं हो रहा है, मैं ही मैं हूँ बस। अच्छा। काफी चीजें मेरे को, मतलब मुझे तो ऐसा बोध मिलता है कि आप जो बोलते हैं ना मैं ही मैं हूँ, तो उसका भाव दृढ़ होता जा रहा है कि हाँ और कोई है ही नहीं इसके अलावा। ठीक ठीक बात है। हाँ जी। प्रीति। हाँ, प्रीति जी बोलिए। हाँ, मैं सर बस खाली एक शब्द बोलना चाहूंगी कि मुझे मेरा परिचय हो रहा है, ये सब आपने कराया। अच्छा, नहीं, ये लास्ट वाला भ्रम गलाना है अभी हमें। ये तो ये बहुत बड़ा भ्रम है कि आपने कराया। यदि कोई दूसरा कराने वाला होता तो फिर तीर्थंकर परमात्मा तो सारी दुनिया को करा देते। हमारी और आपकी तो बात ही छोड़ दीजिए। यानी कोई कराता नहीं है, मार्गदर्शन हमें मिलता है, परंतु वो मार्गदर्शन भी हमारे तभी काम आएगा जब आंख खोलने की हम क्या करें, कोशिश करें। तो वाक्य था, बहुत सुंदर वाक्य है ये। फिर से वाक्य दोहरा लेते हैं। ज्ञान पर झलकता है, क्या भावार्थ पकड़ना? पर झलकता है का मतलब क्या है? पर जानने में आता है। पर झलकता का मतलब पर जानने में आ रहा है ना, जानने में तो आ रहा है, पर जानने में आ रहा है, झलकता है। पर क्यों झलकता है? जैसे फाल्गुनी ने बोला, क्योंकि ज्ञान निर्मल है। यानी कोई भी चीज आपके जानने में आ जाए, चाहे 5 इंद्रियों के विषय के माध्यम से ही जानने में आ जाए, कोई भी चीज जानने में आ जाए, आपके अंदर में एक बात घुटनी चाहिए, ज्ञान निर्मल है, ज्ञान शुद्ध है, वो कभी मलिन नहीं है, तभी तो झलक रहा है उसके अंदर। तो किस तरफ आना हमें? ज्ञान निर्मल है। यदि उसमें कुछ झलक रहा है, इसके मतलब पर झलकता है, यानी सिद्धि किस चीज की हो रही है? ज्ञान निर्मल है, परंतु पर का अनुभव नहीं होता। ये बहुत गहरी चीज है। पर झलकता है परंतु पर का अनुभव नहीं होता। पर झलकता है क्योंकि ज्ञान निर्मल है। पर का अनुभव क्यों नहीं होता? आस्था, पर का अनुभव इसलिए नहीं होता क्योंकि जहाँ पे वो झलक रहा है वहाँ तो सिर्फ नहीं पर आया ही नहीं, यानी वहाँ पर आया नहीं है। परंतु ज्ञान में एक नियम था ना, हमारा नियम याद आ रहा है किसी को? सेंटेंस वो वाला, ज्ञान में हाँ, बहुत। अरे वाह, खूब आपने तो पकड़ के रखे हैं नियम सारे। बोलिए, कौन बता रहा है? पर का प्रवेश नहीं है। हाँ, पर का प्रवेश नहीं है। एक नियम और इजी हमने बनाया था, ज्ञान में जो है, हाँ, ज्ञान उसी का अनुभव करता है। ज्ञान में जो है, ज्ञान उसी का अनुभव करता है। जिनका ये नियम पक्का नहीं हुआ होगा, एक बार अंदर में घोट के देखना इसको। ज्ञान में जो है, ज्ञान उसी का अनुभव करता है, यानी ज्ञान उसी को जानता है। ज्ञान में जो है, ज्ञान उसी को जानता है। ज्ञान में जो है, ज्ञान उसी का अनुभव करता है। फिर हम कहते मैंने शब्द को जाना, परंतु ज्ञान में तो शब्द आए
नहीं है, शब्द का आकार भी नहीं आया है। यहाँ तो क्या हुआ है, ज्ञान का ही आकार है, शब्द जैसा हुआ है। ज्ञान का आकार शब्द जैसा हुआ है, ज्ञान में शब्द आए नहीं। और नियम क्या कहता है, ज्ञान में जो है ज्ञान उसी का अनुभव करता है। ज्ञान में क्या है, ज्ञान ही है। ज्ञान में ज्ञान है। ज्ञान में क्या है, फिर से बताइए। अब जब आप ये बोलते हो ना ज्ञान में ज्ञान ही है, ये हुई ना बात। ज्ञान में ज्ञान ही है तो दूरी लगती है। अब दूरी महसूस होनी चाहिए। ज्ञान में ज्ञान बोलो तो मैं इज इक्वल टू ज्ञान, ये दूरी नहीं रखनी। अब हमें इज इक्वल टू निकाल देना है। अब मैं यानी ज्ञान, अब ज्ञान को हटा दो, मैं यानी मैं ही मैं का मतलब क्या था कि यहाँ जानना और अनुभव में आने वाला एक मैं ही हूँ, जानने में आने वाला एक मैं ही हूँ। कितना यूनिक लगता है ना ये चीज, कि और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। कितना यूनिक लगना चाहिए ये चीज कि जो भी कुछ जानने में आ रहा है उस काल में भी जानने में तो मैं ही आ रहा हूँ, अनुभव में तो मैं ही आ रहा हूँ। इसलिए हमने कहा ये सेंटेंस बहुत मीठा है, इसको पकड़ के रखना, चिपका के रखना अपने साथ में। पर जो है झलकता है, मगर पर का अनुभव नहीं होता। पर झलकता है क्योंकि ज्ञान निर्मल है, और पर का अनुभव नहीं होता क्योंकि नियम याद रखना, ज्ञान में जो है ज्ञान उसी का अनुभव करता है। ज्ञान में तो ज्ञान यानी मैं ही हूँ, तो मेरा ज्ञान क्या कर रहा है, मुझे ही जान रहा है, मेरा ही अनुभव कर रहा है। देखिए शब्द से भी अपने को समझ आता है, कैसा आह्लाद आता है। जैसे रीटा जी कह रही थी, शब्द से भी समझ आ जाए, भाव से भी पकड़ में आ जाए, इसका मतलब ये पक्की बात है कि ये चीज ऐसी ही है जो एक दिन अनुभव में आने वाली है। इससे क्या भ्रम गला, हाँ भ्रम पे जोर देना था हमें। इससे क्या भ्रम गला नीलम जी? जो दृष्टि सदैव पर के ऊपर रहती थी, हाँ तो अभी भी रहती है, लेकिन अब उसकी महिमा आनी शुरू हो गई है। लगता है कि मेरे ज्ञान में पर कुछ है ही नहीं, तो जहाँ पर है बस मैं हूँ बस। हाँ यानी भ्रम ये गला आप लोगों का कि मैंने पर को जाना। अभी तक क्या लगता था, मैंने इसको जाना, मैंने उसको जाना, मैंने ऐसा जाना, मैंने वैसा जाना, मैंने इतना जाना, मैंने उतना जाना, ऐसे लगता था ना। मेरा इतना तो हो गया पढ़ना, अभी इतना पढ़ना बाकी है, अभी मेरा इतना सुनना हो गया, इतना सुनना बाकी है। पर जब ये समझ आया कि पर को जानने के काल में भी मैं ही जानने में आ रहा हूँ, यानी इससे ये भ्रम गला, भ्रांति दूर हुई कि मैंने पर को जाना नहीं है। इसी जन्म में सुनने के बाद ऐसा हुआ या पहले से? आज तक, अनादि काल से आज तक मैंने पर को जाना ही नहीं। कितना कितना अल्लाह आता है, मैंने पर को जाना ही नहीं। जैसे आपको लगता है ना कि कोई व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया मान लो, तो आप कहते चलो मैंने तो तुझे जाना ही नहीं, समझ लो आज तक मैंने तेरे को जाना ही नहीं, भूल जा मेरे को। और यहाँ तो ये भी नहीं करना पड़ता, यहाँ तो सिर्फ भ्रम का पर्दा गलाना है कि मैंने माना था, मैंने माना था, मैंने ये माना था। भ्रम का मतलब मान्यता गलाना। मैंने ये माना था कि मैंने पर को जाना, मैंने ये माना था कि पर से कुछ होगा, परंतु अब समझ आया कि मैं ही मैं कैसे होता है। यानी पर को मैं जानता नहीं, पर में मैं जाता नहीं। चाहे पर झलके, पर वो मेरे ज्ञान की निर्मलता का प्रमाण है, इसलिए पर से मुझे कोई लेना देना नहीं। इतना परावलंबन छूटे तो जाके उपयोग स्वसन्मुख होता है। इतना परावलंबन छूटना चाहिए। जहाँ एक्सट्रीम पे देव गुरु शास्त्र का भी परावलंबन छूटता है, तब जाके उपयोग क्या होता है, अपनी तरफ आता है, ढलता है। उसी का ये प्रोसेस है। बहुत सुंदर। वाक्य नंबर 3। हाँ जी देतिका जी, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। जैसे जब आपको मिली तो निधि महाराज जी को मैंने एक बार बोला, महाराज जी मैं अप्रभावित हूँ,
तो मुझे समझ नहीं आता, मैं तो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती हूँ। तब नहीं समझ आया था क्योंकि ये स्टार्ट नहीं हुआ। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही दीपिका जी। मुझे याद आ गई आपकी बात। हाँ आपकी आवाज क्रैक हो रही है दीपिका जी। मैं बोल देती हूँ क्योंकि मुझे याद आ गई आप। हाँ अब आ रही है। हाँ जी। तो महाराज जी, मैं थोड़े दिन पहले ना मंदिर जा रही थी। मंदिर जाते जाते गिर गई तो उठा नहीं गया। लेकिन उस समय में हुआ क्या कि जो गिरा वो मैं हूँ नहीं, जहाँ दर्द हुई वो मैं हूँ नहीं, पर झलका तो सही, मतलब 10-15 मिनट लगे उठने में, लेकिन वो इतना पक्का था कि जानने वाला जो है ना वो वेदना नहीं हो गई, वो प्रभाव में आया नहीं है वेदना। पैर में जहाँ दर्द हुई वहाँ हुई, लेकिन जानने वाले को कहीं दर्द नहीं हुई। तब मुझे समझ आया कि आप जो कह रहे थे कि मैं अप्रभावित हूँ, तो मैं कैसा अप्रभावित हूँ कि जानने वाले को कोई चोट नहीं आई है, जानने वाले को कोई वेदना नहीं आई है। हाँ ठीक बात है। मतलब हाँ दीपिका जी, ये कहना है कि ये वाला स्टेप तो बेबी स्टेप है हमारा, है ना। ये वाले स्टेप तक तो हम पहुंच जाते। अब गहरा क्या करना था इसको? गहरा ये करना था कि जहाँ ये जानने में आ रहा है ना, जहाँ ये जानने में आ रहा है वहाँ ये सब आया नहीं है, तो वो दर्द वाला कि मुझे दर्द नहीं हो रहा, तो एक दर्द से नाता हमारा जुड़ा रहा है ना, वो जुड़ाव भी खत्म हो जाएगा। यानी जहाँ ये जानने में आ रहा है वहाँ तो मैं ही मैं हूँ, यानी ज्ञान की निर्मलता को पकड़ना हमें नंबर 1 पे, कि ये मुझे जानने में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ज्ञान निर्मल है। ये जानने में आ रहा है, इसका मतलब 2 पार्ट के अंदर वो चीज भी बनी रही ना कि एक दर्द हो रहा है, तो दर्द वाला पार्ट भी बना रहा। और गहराई में जाएंगे तो ज्ञान की निर्मलता की तरफ आएंगे और ज्ञान का ही आकार ये है ऐसा महसूस करेंगे, तो वो दर्द की फीलिंग जो है, जो हम फीलिंग तो हो रही है, फिर हम कह रहे दर्द मेरा नहीं है, दर्द मुझे नहीं हो रहा है, पर वो वहां तक पहुंचने के बाद गहराई में यहाँ तक आना कि जहाँ ये जानने में आ रहा है वहाँ ये आया नहीं और मैं यहाँ गया नहीं, इसलिए दोनों का अलगाव जो महसूस हो रहा है ना, वो ये अप्रभावित रहने की कला है। और पक्का करना है स्वरूप को, है ना। प्रयोग के अंदर 2 चीजें पक्की नहीं करनी हमें, इसलिए एक चीज को गौण कर देना, उस वाले पार्ट को गौण कर देना, और जो अपने को पक्का करना है उस पे जोर देना, तो और भी आपके प्रयोग अच्छे से गहराई से हो सकेंगे। बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तीसरा सेंटेंस है, बहुत इजी सेंटेंस है। पर्याय दृष्टि इज इक्वल टू मिथ्या दृष्टि। इसका भावार्थ क्या पकड़ा है हमने और इससे कौन सा भ्रम गला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पर्याय दृष्टि इज इक्वल टू मिथ्या दृष्टि। हाँ जी वाणी जी। हाँ पर्याय दृष्टि का अर्थ हुआ कि जो पर्याय का एक और वो है अवस्था रूप ज्ञान या जानना चाहना। तो जब मेरा ध्यान जानने पे रहे और जानने यानी कि दूसरे गिरों पे रहेगा और उसी से अपनत्व रहेगा, तो यह पर्याय दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि हम अनंत काल से अनादि मतलब जन्मों से इसी मिथ्या दृष्टि में फंसे हुए हैं कि हमें लगता है कि हम ये जान रहे हैं, हम वो जान रहे हैं, हम और हमारा उसमें अपनापन। ठीक बात। इससे कोई भ्रम गल रहा है? कोई भ्रम आपका? हाँ, भ्रम ये है महर्षि कि मैं अन्य ज्ञेयों को नहीं जान रही हूँ, उस काल में भी मैं स्व को ही जान रही हूँ और मेरा अनुभव स्व का ही है। स्व का ही है।
ठीक बात है। ज्ञान को भी जानते हैं। हाँ, तो पर्याय दृष्टि में सबसे पहले दृष्टि शब्द का मीनिंग हमें एकदम से उजागर होना चाहिए, क्योंकि दृष्टि यानी फोकस नहीं है ना यहाँ पे, दृष्टि यानी अटेंशन भी नहीं है, दृष्टि यानी रमनता भी नहीं है, दृष्टि यानी अपनापन करना, एकत्व करना। तो पर्याय में एकत्व करना यानी एक एक समय में एकत्व करना, अनित्यता में एकत्व करना, जो आता है जाता है उसमें एकत्व करना। इसलिए पर्याय दृष्टि का नाम क्या बताया गया? मिथ्या दृष्टि, क्योंकि मैं एक एक समय पर्यंत का नहीं हूँ। इससे बहुत बड़ा एक भ्रम गला है, वो कौन बताएगा? यदि वाकई में ये समझ आया हो ना पर्याय दृष्टि तो मिथ्या दृष्टि, तो एक बहुत बड़ा भ्रम है। वो जिनका गला होगा वो बता पाएंगे बहुत शीघ्रता से इसे कौन सा ऐसा भ्रम है जो गला है। हाँ, एनी बोलो। हाँ हमारे साथ इससे ये भ्रम जो मेरे को समझ में आता है गला कि मैं मरता नहीं, मतलब मैं तो सदैव जीवित हूँ, मतलब जो मर रहा है वो मेरी अभी की जैसे आदि की अवस्था का वो होगा, पर मैं तो सदैव काल के लिए मतलब मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनादि अनंत हूँ। बहुत सुंदर। हाँ, त्रिकाल स्वरूप, बहुत सुंदर। और कोई भ्रम किन्हीं का गला है इसको लेके पर्याय दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि? इसका उत्तर आपसे लूंगी तो ही। हाँ पारुल बोलो। हाँ मध्यमानंद महाराज जी, किसी का प्रवेश मेरे में नहीं है, नो एडिशन नो डिलीशन। किसी का प्रवेश मेरे अंदर नहीं है, ये भ्रम गला। और कोई बताएंगे? जी महाराज। हाँ जी बोलिए। हाँ जी हाँ बताइए। हाँ प्रणाम महाराज। इससे पर्याय दृष्टि जो है वो मेरी अवस्था है। किसी भी गति में, किसी भी चारों गति में से कहीं भी चला जाऊं तो सबसे नजदीकी मेरा संयोग है, तो मैं वो नहीं हूँ, मैं उस अवस्था पर्यंत। हाँ, अवस्था पर्यंत नहीं हूँ। मैं तो सत्ता स्वरूप हूँ। हाँ, जैसे एनी ने बताया कि इस जन्म पर्यंत मैं नहीं हूँ, मैं विराट हूँ, सत्ता स्वरूप हूँ। ठीक बात है। और कोई अलग से थोड़ा टाइम देती हूँ मैं आपको, क्योंकि मुझे कोई अपेक्षा है आपसे इससे कि वो भ्रम जब तक नहीं गलेगा तब तक ये समझ नहीं आया हमें। पर्याय दृष्टि इज इक्वल टू मिथ्या दृष्टि। किसी ने बताना है? हाँ जी, नमिता जी। हाँ महाराज जी, जब हमको क्रोध आता है या राग द्वेष के भाव जब आते हैं तो उस काल में भी मैं शुद्ध ही हूँ। तो जो अभी तक हम मानते थे कि मैं रागी हो गई, मेरे को द्वेषी हो गई, मिथ्या दृष्टि थी, मैं तो शुद्ध ही हूँ, राग द्वेष ने मेरे भीतर प्रवेश नहीं किया है। ठीक बात है। हाँ जी, ममता जी। हाँ महाराज जी, जो हम पहले जो इस बुद्धि का ज्ञान और ये जो होता था उससे हम बड़े होते थे कि उसमें ज्यादा ज्ञान है, उसमें अब अपने आप को जब समझ कर घंटे बोलते हैं तो अपने आप को ताकत महसूस होती है। ताकत महसूस। हाँ जी, भावना। हाँ पर्यावरण हर वक्त बदलती रहती है, कौन बदलती है? दृष्टि है जो द्रव्य दृष्टि है वो तो हमेशा हमारे में रहेगी। बहुत सुंदर। हाँ जी, और किसी ने कुछ बताना था इसमें? हाँ जी, उषा जी। हाँ महर्षि सारा दिन दिमाग में ये रहता था ना कि सम्यक दर्शन। बस यही तक मैं लाना चाहती थी आप लोगों को, और मुझे पक्का भरोसा था उषा जी ये बात बोलेगी। महर्षि अभी कह दिया कि सम्यक दर्शन जिसके आश्रय से चाहिए वो तो मैं खुद ही हूँ। यानी इतना बड़ा भ्रम गला जिसके लिए आपने न जाने कितने कितने प्लानिंग किए थे, कितने कितने शिविर अटेंड किए थे, कितने कितने गुरु सदगुरु की खोजें की थी, और उनको पकड़ पकड़ के पूछा था मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, मुझे सम्यक दर्शन चाहिए। तो आपको सबसे पहले सम्यक दर्शन की पकड़ छूटी, और यदि अभी भी नहीं छूटी हो तो आज गला देना ये भ्रम। किसके आश्रय से? निशुद्ध आत्मा, अपने स्वरूप के आश्रय से, अपने स्वरूप के आश्रय से ये भ्रम गलाना है हमें। यानी सम्यक दर्शन की पकड़ छूटनी चाहिए, और नहीं छूटी हो तो ये याद रखना, पर्याय दृष्टि तो मिथ्या दृष्टि। सम्यक दर्शन की चाह रख रहे, यानी किसकी चाह रख रहे हैं?
वो भी तो पर्याय है ना, वो भी तो पर्याय है। पर्याय की चाह रख रहे हैं, चाहे निर्मल पर्याय है, चाहे वो कोई विकारी पर्याय है, दोनों पर्याय। विकारी पर्याय में तो आपने खूब प्रयोग बता दिए सबने, परंतु ये ब्रह्म, मूल ब्रह्म गलना चाहिए कि सम्यक दर्शन की ललक छूटनी चाहिए, चाह छूटनी चाहिए, तभी जाके हम द्रव्य दृष्टि की तरफ आएंगे। नंबर 1, मोक्ष की महिमा घटी। अभी तक कितनी मोक्ष की महिमा आती थी, मुझे मोक्ष में जाना है, कब मेरे राग द्वेष छूटेंगे, कब हम मोक्ष में जाएंगे, कैसे हम मोक्ष में जाएंगे, मोक्ष में जाने के लिए क्या करे, तपस्या करे, व्रत नियम ले, ये करे, ऐसा करे, वैसा करे। और अब महिमा घट गई, समझ आया मोक्ष भी तो पर्याय है। तो पर्याय दृष्टि छूटी, दृष्टि छूटी। देखिए कोई भी गलत मत पकड़ना इसमें। पर्याय दृष्टि, दृष्टि यानी अपनापन, अपनापन छूटा पर्यायों से, यानी मोक्ष की महिमा भी ऑटोमेटिक घट जाती है। जब निस्वरूप की क्या आती है महिमा, तो सम्यक दर्शन की चाह भी मिटती है और केवल ज्ञान भी मेरा स्वरूप नहीं है। ये जो 3 बड़ी बड़ी चीजें पकड़ के हम बैठे हैं ना, सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान और मोक्ष, ये तीनों ही क्या है, पर्याय है, मेरा स्वरूप नहीं है, अपनापन करने जैसे नहीं है। पर्याय का मतलब, पर्याय कोई गलत है ऐसा हम नहीं कह रहे, वो अपनापन करने योग्य नहीं है, वो दृष्टि का विषय नहीं है, उससे अनुभूति होने वाली नहीं है, इसीलिए आज तक नहीं हुई है। जब तक अंदर से ये ब्रह्म नहीं गलेगा, हमारे कहने से ब्रह्म नहीं गलाना, अंदर का हकार आपका जब तक न आए तब तक चिंतन करते रहना, मनन करते रहना, मंथन करते रहना, और अपने आप अंदर का हकार आएगा तो पता लगेगा कि निज स्वरूप की कैसी विराटता है और उसी की शरण से सब कुछ प्राप्त होने वाला है। ये भी क्या होता है, समझ आ जाता है। ठीक हो गया। लास्ट सेंटेंस, इस शैली का लास्ट सेंटेंस है, विकल्प जहां जानने में आया वहां विकल्प नहीं आया। विकल्प जहां जानने में आया वहां विकल्प नहीं आया। बहुत सुंदर प्रयोग के लिए वाक्य है, अपनी जेब में रखने जैसा। हाँ निधि जी ट्राई करिए। जहाँ विकल्प आया, विकल्प वहाँ आएगा भी नहीं, क्योंकि वहाँ तो ज्ञान ही है, ज्ञान में वो झलक रहा है, लेकिन क्योंकि वहाँ ज्ञान ही है तो इसलिए विकल्प अंदर आया ही नहीं। तो जब हम कहते निधि जी कि मैंने विकल्प को जाना, तो क्या समझना इसमें फिर? मैंने विकल्प को नहीं जाना, मैंने अपने आप को भी जाना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यानी विकल्प जहाँ जानने में आ रहा है वहाँ कौन है ये समझ आते ही, वहाँ मैं ही मैं हूँ। और क्यों मैं ही मैं हूँ ये अब आपको घुट चुका है, वो अब आपको घुट चुका है। ज्ञान में प्रवेश नहीं होता ये आपको पता है, निर्मलता के कारण झलक पड़ती है ये आपने पक्का कर लिया है। और वहाँ तो ज्ञान ही है, सिर्फ गलती कितनी हो रही, ज्ञान का आकार ज्ञेय जैसा हुआ इसलिए भ्रम हुआ। अब इस भ्रम को गलाने के लिए हम आगे से भेद विज्ञान चलाने वाले। ये भ्रम को गलाना, पर पहले भ्रम तो समझ आए कि ज्ञान का आकार विकल्प जैसा हुआ, तो हमने मान लिया मेरे अंदर क्या आ गया, विकल्प आ गया। पर विकल्प नहीं आया, वो तो ज्ञान का ही आकार है, विकल्प विकल्प में है, ये तो हमने पक्का किया था ना। विकल्प विकल्प में है, ज्ञान ज्ञान में है। जहाँ विकल्प है वहाँ कौन नहीं है, ज्ञान नहीं है। और जहाँ ज्ञान है वहाँ कौन नहीं है, विकल्प नहीं है। और एक सूक्ष्म बात इसके साथ याद रख लेना, न याद रहे कोई बात नहीं, आज सुन लेना। विकल्प का परिणमन विकल्प में होता है, परिणमन तो समझ ही रहे आप। विकल्प का परिणमन विकल्प में हो रहा है, ज्ञान का परिणमन ज्ञान में हो रहा है। इसलिए विकल्प के कारण ज्ञान नहीं और ज्ञान के कारण क्या नहीं, विकल्प नहीं। इन दोनों की स्वतंत्रता समझ आए तो स्वरूप का क्या बढ़ता है, बल बढ़ता है। यानी ये जो 4 वाक्य थे, इन 4 वाक्य को आपने बारंबार प्रयोग का विषय बनाना है, दृढ़ता से इसको अंदर में लेना है और स्वरूप इसमें घोटते रहना है। तब जाकर के ये भावार्थ जैसे जैसे समझ आएगा, भ्रम ऑटोमेटिक क्या होंगे, गलते चले जाएंगे। अब दूसरी शैली में महाराज जी क्या पूछते हैं, देखो।
बहुत सिंपल है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। आपने इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया था, चंद्रमा और जहाँ पर पेड़ है हाँ आंगन नहीं, और जहाँ पर आंगन है वहाँ पर पेड़ नहीं। बिल्कुल सही है। वो भी दिया था अनिल जी, चंद्रमा और पानी का भी दिया था, है ना। किसी को किसी के उदाहरण से फिट बैठ जाए, किसी को किसी उदाहरण से, पर उदाहरण को भी गौण करके अस्तित्व को ग्रहण करने का प्रयास करना, है ना। जितना प्रयास करोगे, उदाहरण से तो हम पक्का करते हैं चीज को, समझ को पक्का करते हैं, पर जब प्रयोग के अंदर जाएंगे तो अस्तित्व को भाषित करना कि ऐसा अस्तित्व यहाँ पे है, परंतु मैंने कभी उस तरफ फोकस ही नहीं किया, माना ही नहीं, कभी अपनापनी मैंने वहाँ नहीं किया। ठीक बात है, बहुत सुंदर। हाँ जी। अब जो शैली आ रही है, सिंपल शैली है, सिर्फ अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है दो शब्दों के बीच में। नंबर 1, लगना और होना। बहुत बहुत बार ये तो शब्द यूज इस्तेमाल हुए हैं। बताओ। मैं तो जैसा लगता है वैसा होता नहीं है। जो लगता है और होने में डिफरेंस ये है कि लगना तो मतलब अपने को सिर्फ हमें महसूस हो रहा है कि मेरे को बुखार है, या मेरे को लगता है बुखार, पर बुखार होता नहीं है। जैसे कि पानी, मेरे को पानी अपने समझाया था, पानी दिखता है, लगता है, पर पानी है नहीं। ये है मतलब दोनों में। मतलब बोलते हाँ जी उषा जी। महर्षि लगने में भ्रम है, होने में सत्य है। होने में सत्य है, बहुत सुंदर। यानी सबसे पहला अंतर, मूल अंतर आपने समझा कि भ्रम जो है वो भ्रांति है, भ्रम जो है लगना क्या है, भ्रम है, भ्रम भ्रांति है, और होना जो है वो सत्य है। यानी सबसे मूल अंतर तो ये है, एक है लगना और एक है होना, एक है भ्रम और एक है सत्य। नंबर 2, अब आप जानते हैं कि लगने में जैसा लगता है वैसा वो होता नहीं। बहुत बार एक्सपीरियंस कर लिया कि जैसा लगता है वैसा होता नहीं, और आप ये जानते हैं होने के अंदर जो होता है वही सच है, जो दरअसल होता है वही सच है। ये मूल अंतर आप जान रहे, ये इसका स्वरूप वाला अंतर जान रहे। लगने में जो दिखता है, जो ऐसा महसूस होता है पर वैसा होता नहीं, लेकिन होने के अंदर जो लगता नहीं है पर जो होता है वही सच है। जैसा लगता है वैसा मान लेना भी क्या है? जैसा लगता है वैसा मानना ब्रह्म है। जैसा लगता है वैसा मानना ब्रह्म है। और आप ये जानते हैं होने के अंदर वास्तव में जैसा है, जैसा है वैसा मानना क्या है? सत्य है। जो है जैसा है, और मैंने इसको जाना, मैंने उसको जाना, ये सब क्या है? ब्रह्म है। ये सब लगता है ऐसा, ये सब फील होता है ऐसा कि मैंने इसको भी जाना, मैंने उसको भी जाना, लेकिन ये भी ब्रह्म है। लेकिन आप जानते हैं सच कि मैंने किसको जाना? अपने को ही जाना, अपने को ही जाना, यानी जाननहार को ही जाना। मैंने और किसी को नहीं जाना, मैंने अपने को ही जाना, क्योंकि जाननहार ही जानने में आ रहा है। इसको हमने पक्का करने के लिए लगना और होने के इन अंतरों को समझा, और इसका चिंतन भी करेंगे, इसका प्रयोग भी करेंगे। नंबर 2 वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर शब्द भी 2 ही है। एक है मिथ्यात्व और दूसरा शब्द है राग द्वेष। मिथ्यात्व और राग द्वेष में अंतर बताना होगा। महाराज जी, ममता। अच्छा जी, हाँ जी, बताइए। बताइए। मिथ्यात्व मीन्स रॉन्ग बिलीफ, राग द्वेष मीन्स कषाय। ठीक है, बहुत सुंदर।
और एक अंतर बताया ममता जी ने, बहुत सुंदर बताया अंतर। मिथ्यात्व यानी गलत मान्यता है ना, और राग द्वेष यानी क्या होता है, पसंद नापसंद करना, अच्छा बुरा करना, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, राग द्वेष बोलते हैं। और मिथ्यात्व यानी गलत मान्यता का मतलब जो जैसा नहीं है उसको क्या मानना, वैसा मानना, ये हमारी रॉन्ग बिलीफ जो है वो सब किसमें, मिथ्यात्व में। और मिथ्यात्व हो चाहे राग द्वेष हो, उनका मूल एक ही है, ये याद रखना, मोहनीय कर्म से ही है ना, ये मोहनीय कर्म की ही संतानें हैं, मिथ्यात्व भी और राग द्वेष भी, फिर भी दोनों में अंतर है, इसलिए ये क्वेश्चन रखा गया। चाहे वो मोहनीय कर्म की वजह से मिथ्यात्व भी है, राग द्वेष भी है, परंतु मोहनीय कर्म के दो पार्ट हैं। दर्शन मोहनीय से क्या होते हैं, मिथ्यात्व यानी गलत मान्यता, और चारित्र मोहनीय से राग द्वेष आदि कषाय होते हैं। तो एक अंतर आपको अच्छे से समझ आ गया, और कोई अंतर बताइए। आस्था महाराज जी, राग द्वेष तो कर्म का उदय हो गया, और मिथ्यात्व हो गया कि अपने आपको रागी द्वेषी मान लेना, या उसका कर्ता मानना, या उसको जानना कि मैं उसको जानता हूँ, अपने को ही जानना। मिथ्यात्व भी कर्म का उदय ही है आस्था। बट अच्छा, तुमने अंतर जो बताया मेरे पकड़ में आया। आस्था ये बताना चाहती है कि राग द्वेष जो है वो तो कर्म का उदय तो ही है, पर मैं रागी हो गया, मैं द्वेषी हो गया, ये जो मिसबिलीफ है वो ये बताना चाहती है कि वो क्या है, मिथ्यात्व है। यही भाव है ना आस्था? हाँ, यही भाव है। यानी वो ये, हालांकि मिथ्यात्व भी क्या है आस्था, वो भी कर्म का ही उदय, वो भी कर्म का ही उदय है, पर ये मानने रूप है ना, ये मानने रूप है। और ये भी अच्छा बताया कि मैं रागी हो गया, द्वेषी हो गया, क्रोधी हो गया, इससे मिथ्यात्व दृढ़ होता है हमारा। राग का उदय हो गया, द्वेष का उदय हो गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई। बड़ी बात कब होती है कि जब मैंने अपने को राग आने पे रागी माना, क्रोध आने पे अपने को क्रोधी माना, तो मैंने मिथ्यात्व का पोषण कर दिया। अच्छा बताया। और कोई अंतर बताए? हाँ जी भावना जी। हाँ हाँ जी, उसके बाद मृदु जी का नंबर ले। भावना, हाँ भावना बताओ पहले, अनम्यूट करें, आवाज नहीं आ रही भावना। नित्य इसमें ऐसा समझ आ रहा है, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व, जैसे हमने जन्म जन्म से मिथ्यात्व को हमारे में होगा, इसीलिए हमको संवेदक की प्राप्ति नहीं होती, और ग्रहित जो अभी इस जीवन में जो राग द्वेष करते हैं, समझ आ रहा है। हाँ ठीक है, जैसे आस्था ने बताया वैसा ही कुछ कुछ आपका है कि मिथ्यात्व तो जो है हम पक्का करते जा रहे राग द्वेष के द्वारा भी ना, ये बताना चाह रहे हैं। ठीक बात है। हाँ जी मृदु जी। मतलब हमारा सर, कषाय पे काम करने से हम समय की पर नहीं चाहते, बट मिथ्यात्व यानी मान्यता पलटने से हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति। बहुत बहुत सुंदर। यानी आप ये बताना चाहते हैं मृदु जी कि जिस तरह से जैसे हम कहते हैं ना कि जो मिथ्यात्व है वो मिथ्यात्व अशुद्ध पर्याय है। किसकी अशुद्ध पर्याय है? वो श्रद्धा गुण की अशुद्ध पर्याय है ना। तो जो आप कहना चाहते काम हमें कहाँ करना है, तो कहाँ करना है? श्रद्धा गुण की अशुद्ध पर्याय के करना है। बहुत सुंदर। और जो राग द्वेष है वो कौन से गुण की अशुद्ध पर्याय है? वो चारित्र गुण। हाँ बहुत सुंदर, चारित्र गुण की विकारी पर्याय कहिए या अशुद्ध पर्याय। तो एक बार फिर से हम इसको दोहरा लेते हैं कि मिथ्यात्व और राग द्वेष दोनों मोहनीय कर्म के उदय काल से चल रहे हैं। नंबर 1, ठीक है। दर्शन मोहनीय नाम का जो मोहनीय कर्म है उससे क्या होता है? मिथ्यात्व, गलत मान्यता यानी मिथ्यात्व हमारा पोषित होता रहता है, उदय में आता रहता है। और चारित्र मोहनीय के उदय काल से राग द्वेष आदि होते रहते हैं। पर दोनों में भयंकर कौन है? जब हम इस तरफ जाएंगे ना, ये क्यों हमने अलग अलग अंतर बताने के लिए कहा कि दोनों में भयंकर कौन है, उस पे हमें काम करना पड़ेगा। मिथ्यात्व भयंकर है ना। और एक बार यदि मिथ्यात्व गल जाए नंदिता जी, तो फिर क्या होगा? आपका काम हो जाएगा। मिथ्यात्व गल गया तो ऐसा हो गया नंदिता जी, गांठ खुल गई।
जो रस्सी में गांठ लगी हुई थी, रस्सी में ही लगी हुई थी गांठ, गांठ कहीं और से नहीं थी, रस्सी में गांठ लगी हुई थी मान लीजिए, और गांठ यदि खुल गई तो अभी उसके खुलने के बाद उसके बट जो हैं वो रह भी जाए तो वो धीरे धीरे अपने आप ही क्या हो जाने वाले हैं, ठीक हो जाने वाले हैं। इसलिए नंदिता जी कह रही काम हो गया। काम हो गया का मतलब ये है कि अब अपने आप ही राग द्वेष क्या होंगे, अपने समय के साथ, उदय काल के साथ, वेद विज्ञान की साधना के साथ वो ऑटोमेटिक ही क्या होंगे, गलते चले जाएंगे। एक बात और इसमें है, एक अंतर और मुख्य अंतर रह गया है। हाँ जी, कौन बताएगा? मुख्य अंतर क्या रह गया? मिथ्यात्व के अंदर इतना तो समझ आ गया ना, फिर से हम दोहरा लेते हैं। मिथ्यात्व यानी गलत मान्यता, राग द्वेष यानी कषाय, पसंद नापसंद जो हम करते हैं। मिथ्यात्व जो है वो दर्शन मोहनीय का उदय है, और राग द्वेष जो है वो चारित्र मोहनीय का उदय काल है। और जो मिथ्यात्व है वो श्रद्धा गुण की अशुद्ध पर्याय है। कैसे याद रखोगे? श्रद्धा गुण की अशुद्ध पर्याय है। सम्यक दर्शन जैसे हमने जाना था, श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय है, निर्मल पर्याय है, और जो मिथ्यात्व है वो श्रद्धा गुण की अशुद्ध पर्याय। ऐसी चारित्र के अंदर भी, राग द्वेष के लिए भी, कि जो राग द्वेष है वो चारित्र गुण की अशुद्ध पर्याय, और राग द्वेष के विपरीत क्या होएगा? शुद्ध पर्याय क्या होगी? चारित्र गुण की शुद्ध, हाँ, वीतरागता, वीतरागता, सर्वज्ञता। बहुत सुंदर, ये हो गया, ठीक हो गया। अब एक जो बहुत तीक्ष्ण और सूक्ष्म अंतर है, आपको पता भी है, आपको पता भी है, बहुत बार इसके बारे में जिक्र भी हुआ है। हाँ जी, बताइए मृदु जी। हाँ, एक कर्म के उदय से है और एक कर्म के क्षयोक्षम से है। जो सम्यक प्राप्त होता है वो नहीं, वो तो आप वो मिथ्यात्व का बता रहे हैं ना कि उपशम भी होगा, क्षयोक्षम भी होगा। हमें मिथ्यात्व और राग द्वेष में अंतर करना है, मिथ्यात्व और राग द्वेष में अंतर करना है हमें। महाराज जी, मैं हाँ जी, ममता जी बताएं। हाँ बोलिए। महाराज जी, कषाय की मंदता में हमें अपने मिथ्यात्व पर प्रहार करना चाहिए, और अगर उससे प्रहार हुआ तो कषाय अपने आप कर जाएगा। बहुत अभी तक हम उल्टा कर रहे थे, कषाय को कम करने की कोशिश कर रहे थे, मिथ्यात्व पे नहीं काम कर रहे थे, तो वो पलटा ही जा रहा था। बहुत अच्छा, यानी मिथ्यात्व और राग द्वेष में ये भी याद रहना चाहिए। अच्छा बताया ममता जी ने, समय पे अच्छा सुझाव है। हाँ जी महाराज जी, एक मैं भी ट्राई करूँ महाराज जी। बोलिए। हाँ, मिथ्यात्व तो ना, मतलब हम मानते ही नहीं कि हम मिथ्यात्व विधि कर रहे हैं, मतलब विधि है, राग द्वेष हमें फिर भी दिख जाते हैं। बहुत सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर। यानी ये कहना चाहती है रीटा जी कि राग द्वेष तो पकड़ में आ जाते, उस पे बहुत काम करते फिर हम, परंतु मिथ्यात्व पकड़ में नहीं आता। क्यों नहीं पकड़ में आता रीटा जी? ये मूल है, और मूल कभी दिखता नहीं है, मूल अदृश्य रहता है, मूल जड़ में होता है, नीचे होता है, वो दिखता नहीं है ना, इसलिए वो पकड़ में नहीं आता। बहुत अच्छा बताया। हाँ जी, अनिल जी का पॉइंट रह गया। जी महाराज जी, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ महाराज जी, अगर हम श्रद्धा उनकी अशुद्ध पर्याय जैसे ही पलटेगी, चारित्र उनकी जो विकारी पर्याय है वो स्वतः ही पलटने वाली है, तो स्वतः ही छूटने वाली है, स्वतः छूटने वाली, जैसे गांठ और उसका किया था अपन ने। बहुत सुंदर। हाँ जी, हाँ, तो स्वतः ही छूटने। हाँ, पर्याय अपने स्वरूप के और करेगी तभी तो हो जाएगी ना निर्माण। ठीक बात है। हाँ जी, आपका बता दें। हाँ, हमारी कक्षा जल्दी जाएगा, 100% जाएगा। वेरी गुड, बहुत सुंदर। यही अपेक्षित था शायद महाराज जी को। यानी मिथ्यात्व जब भी गलेगा, जब भी क्षय होगा तो एक साथ होएगा, है ना, ये याद रखने वाली। इससे क्या होगा? मिथ्यात्व से परेशान नहीं होंगे हम। मिथ्यात्व है तो भी परेशानी नहीं लगेगी, क्योंकि वो तो एक ही साथ जाने वाला है। और जब राग द्वेष कैसे जाएंगे? क्रम से जाएंगे, है ना। राग द्वेष क्रम से जाएंगे, जैसे पहले 25% जाएंगे, फिर आगे चलते चले जाएंगे, यानी 100% जब खत्म हो जाएंगे तब क्या होगी? वीतरागता होगी। और एक डिफरेंस है, जिसको आप जानते हो, बहुत बार इसके बारे में चर्चा हुई है, और वो याद रखना बहुत जरूरी है। मिथ्यात्व करता क्या है? मिथ्यात्व भ्रमित करता है। हाँ,
मिथ्यात्व भ्रमित करता है, लेकिन राग द्वेष भ्रमित नहीं करते। राग द्वेष भ्रमित नहीं करते, कितनी बड़ी बात है। इसलिए मिथ्यात्व का पलड़ा भारी है। इसलिए सबसे पहले फोकस किस पे किया जा रहा है? मिथ्यात्व पे, क्योंकि जो भ्रम पैदा करे उस भ्रम को तोड़ने में अनादि अनंत काल लग गया। देख लीजिए, अभी तक भ्रम नहीं टूटा। ये भ्रम के कारण ही सारी भूलें हुई, भ्रम के कारण ही परिभ्रमण हुआ, भ्रम के कारण ही आज कोई अच्छी बात, स्वरूप की बात समझ में आते आते भी फिसल जाते हैं, वहाँ आते आते भी शंका होने लगती है, क्योंकि भ्रम के साथ हमारा लगाव हो गया है। भ्रम के साथ जो है हमने एकत्व साध लिया है और हम मानते ऐसा ही मैं हूँ। मानने में नहीं आता कि कैसे माने, मैं रागी नहीं हूँ, मैं द्वेषी नहीं हूँ, ऐसा मानने में नहीं आता। और इसीलिए ज्ञानियों ने ये सबसे बड़ा अंतर बताया। मिथ्यात्व भ्रमित करता है और राग द्वेष जो है वो क्लेशित करते हैं पर भ्रमित नहीं करते। क्लेशित करते हैं पर भ्रमित नहीं करते। और इसलिए इन सारी बातों का ये नेट निचोड़ आपने जो है इस परावर्तना से अच्छे से समझ लिया, तो अब जो है ये समझ में आ जाएगा आगे का स्टेप। अब एक थर्ड प्रश्न है, महाराज जी ने तीसरी शैली का चिंतनात्मक प्रश्न रखा है। लास्ट प्रश्न है, 2 मिनट में हो जाएगा। प्रश्न है, यदि मैं 5 इंद्रियों के विषयों को जानना छोड़ दूं तो क्या आत्मानुभूति शीघ्र हो जाएगी? बताइए। नहीं। और लोगों को मौका देते हैं इसमें। निशा बताओ। महाराज जी 5 इंद्रियों के विषय में मैं तो अपने आप को ही जान रहा हूँ, और मुझे जो दिख रहा है सारा जगत, पूरा जगत मिथ्या है, और वो जो दिख रहा है उसमें अपनापन छोड़ मुझे अपने स्वरूप की तरफ आना है। बहुत लंबा, यानी इसमें भ्रम हमें तोड़ना है। क्योंकि क्या होता है, गलती कहाँ होती है, कैसे भ्रम बढ़ता है ना, वो बताने के लिए सेंटेंस था। होता क्या है, जब हमें शुरू में ये पता लगता है कि 5 इंद्रियों के वजह से क्या नहीं होने वाला है, आत्मानुभूति नहीं होएगी ना। 5 इंद्रियों का जो विषय है उससे बाहर के विषय ही जानने में आते, आत्मा जानने में नहीं आता ना। इंद्रियों से आत्मा जानने में नहीं आता। फिर हमें क्या लगता है, ये इंद्रिय ज्ञान तो बड़ा बाधक बन रहा है मेरे लिए, इंद्रियों के विषय तो बहुत बाधक बन रहे हैं मेरे को, मैं तो अपने को जानना हो रहा है। तो ये सब चीजें मुझे भटका रही है। तो फिर एक बार अंदर में ये भाव जागेगा कि मैं इन 5 इंद्रियों के विषयों को जानना छोड़ दूं। फिर लोग क्या करते हैं, आंख बंद कर लो, कान से सुनना बंद करना है, कान बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, पट्टियां लगा लो सब जगह, और शीघ्र आत्मा की अनुभूति हो जाएगी क्या? नहीं होगी, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि जानना तो कभी भी छूटेगा नहीं। केवल ज्ञानी तो 3 लोक 3 काल एक साथ जान रहे हैं, यानी झलक रहा है उनके ज्ञान में, तो जानना तो कभी नहीं छूटेगा। इसलिए उस तरफ से साधना शुरू नहीं करना, साधना स्वरूप के बल से शुरू करना कि आत्मानुभूति जिसके आश्रय से होती है वो मैं हूँ, मैं ही जानने में आ रहा हूँ। पर मुझ में झलकता है, परंतु पर का अनुभव मुझे आज तक हुआ नहीं है। परंतु मैंने माना है कि मुझे किसका अनुभव होता है, पर का अनुभव होता है। और इस मान्यता का नाम ही क्या है? मिथ्यात्व है। यानी ऐसा भ्रम कभी भी अंदर में नहीं रखना कि मैं 5 इंद्रियों के वजह से जो ज्ञान हो रहा है, जो विषयों में उपयोग भटक रहा है, इसलिए मुझे आत्मा की अनुभूति नहीं हो रही। ऐसा नहीं। किसकी वजह से नहीं हो रही? क्योंकि मैंने अभी तक अपने को जाना नहीं, अपने को माना नहीं, अपने को पहचाना नहीं। जैसे अपने को जानने लगेंगे तो ऑटोमेटिक उपयोग वो 5 इंद्रियों के विषयों से क्या हो जाने वाला है? फ्री हो जाने वाला है। और यदि हम उसे फ्री करने में लगेंगे
कि यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, तो वो हटेगा भी नहीं और टेंशन हो जाएगी, तनाव आ जाएगा और बहुत दूर हम किससे हो जाएंगे, स्वरूप से हो जाएंगे। कुल मिलाकर के इन 32 सेशन की रिकैप सेशन के अंदर सबको ये पक्का हो गया स्वरूप क्या चीज होती है, स्वरूप का बल कैसे आता है। और अब आपने आगे जो हमारा मिरर नाउ का सेशन होगा वो भेद विज्ञान पे स्टार्ट होने वाला है। हाँ, भेद विज्ञान पे स्टार्ट होगा और उसकी जो भूमिका को पक्का करने के लिए जितना अभी तक आपने जाना सुना, पिछली बार भी हमने कहा था, हर व्यक्ति अपने पास माइंड में, डायरी में, अंदर में 10 से 12 सेंटेंस अंदर बिठा के रखना। पहले हम आपके अंदर क्या बैठा है स्वरूप को लेके वो एक एक वाक्य सुनने के बाद ही भेद विज्ञान स्टार्ट करेंगे। भेद विज्ञान एक साधना भी है, एक कला भी है, कोई भारी भरकम चीज नहीं है ये। अब आपको इतना इजी लगेगा, इतना अच्छा ग्रहण हो पाएगा और इतने अच्छे से प्रैक्टिकल प्रयोग भी आपके हो पाएंगे। इसी भावना के साथ समापन की ओर। मंगलम मंगलम शुद्धात्मा मंगलम 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 शुद्धात्मा